नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। राजस्थान के राजनीति में एक बार फिर से बवंडर उठा है। बवंडर इस तरह का है जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट को कहते हैं कि वो गद्दार हैं। अब एक गद्दार पॉलिटिक्स, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की और दूसरी तरफ राजस्थान में बड़े नेताओं की तरफ से ये बयानबाजी। सवाल इस बात का है कि क्या कांग्रेस वाकई अपने आप को रिवाइव करने के लिए, खुद को दोबारा से खड़ा करने के लिए गंभीर है, या फिर नेताओं की आपसी रस्साकशी में जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपने रास्ते पर चल रहा है और जो अलग अलग क्षेत्रीय नेता हैं वो अपनी तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अशोक गहलोत ने आखिर सचिन पायलट को गद्दार क्यों कहा। दरअसल कुछ समय पहले एक स्थिति ऐसी बनी जब सचिन पायलट ये चाहते थे कि उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ऐसा हो नहीं पाया। वजह, अपने विधायकों के साथ अशोक गहलोत एक होटल में जाकर के बैठ गए और ये लगातार बात कहने लगे कि विधायकों का साथ सचिन पायलट के साथ में नहीं है। कुछ विधायक ऐसे भी थे जो सचिन पायलट की तरफ थे, लेकिन ज़्यादातर विधायकों को अपने खेमे में लाने में अशोक गहलोत कामयाब रहे। और करीब 34 दिन वो एपिसोड चला जब एक होटल में राजस्थान के तमाम विधायकों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ अशोक गहलोत को बिताने पड़े। धीरे धीरे मामले का पटाक्षेप तो हो गया, लेकिन पूरा मामला ऐसा था जिसने राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी सियासत को सुलगा के रखा। इसी सुलगती हुई कांग्रेस में एक चिंगारी और भड़क उठी जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचने वाली है। ठीक उससे पहले एक कार्यक्रम में अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट तो गद्दार हैं, उन्हें कोई विधायक अपना नेता नहीं मान सकता, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे बात कहने के बाद अब अशोक गहलोत, जाहिर सी बात है कि अपना समर्थन भी दिखाएंगे, अपनी ताकत भी दिखाएंगे। उनका कहना यह है कि सारे विधायकों का साथ अभी भी उनके पास है और सचिन पायलट के पास 10 विधायक भी नहीं है। उधर सचिन पायलट भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए खंडवा में, बीते दिन की ही बात है। एक चीज जो और गौर करने वाली है वो ये है कि आखिर अशोक गहलोत को देश का, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की भी जब बात हुई, वो सोनिया गांधी की तरफ से प्रस्ताव आया था, तब भी आला कमान को किनारे करते हुए एक ऐसी स्थिति उपजाई गई जिसमें अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री तो बने रहे, आज भी बने हैं, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सवाल पैदा करती हैं, कौतूहल पैदा करती हैं कि आखिर राजस्थान का मुख्यमंत्री बने रहने में क्या फायदा है जो कांग्रेस का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में नहीं है। ये बात समझने वाली है। दरअसल 2004 से लेकर के और 14 तक जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसी दौर में 2 राज्य ऐसे थे जहां पर कांग्रेस की सरकार रही और हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा और इधर राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे। इस दरमियान कांग्रेस आला कमान के रिश्तेदार यानी प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा, जो दरअसल जमीन का कारोबार करते हैं, हरियाणा और राजस्थान में एक बड़ा हिस्सा जमीन का उनकी कंपनी के पास आया, उनके पास आया। अब सवाल ये उठा कि आखिर 2014 में जब सरकारें बदल गईं, यानी केंद्र में मोदी की सरकार आ गई, उधर तमाम एक जांच होने लगी। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार चली गई, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री बदल गए, तो फिर रॉबर्ट वाड्रा पर जो शिकंजा कसना शुरू हुआ उसका अंत कहाँ होगा, वो मामला दबेगा कैसे। तो यही सबसे बड़ा कारण है
कि अशोक गहलोत को चाह करके भी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से न तो हटा पा रहा है और ना ही उनको बर्दाश्त कर पा रहा है। हालांकि अशोक गहलोत ये बात ज़रूर कह रहे हैं कि आला कमान का उन्हें पूरा साथ मिला हुआ है, वो आला कमान के आदेशानुसार ही राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सचिन पायलट का कोई जोर राजस्थान में नहीं चलेगा। हकीकत यह भी है कि राजस्थान में सचिन पायलट के पास एक बड़ा वोट बैंक है। युवा चेहरे के तौर पर उनकी अपनी एक पहचान है। वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। केंद्र में मंत्री जब यूपीए की सरकार में उन्हें बनाया गया तो उसमें भी अशोक गहलोत का ये कहना है कि उनकी रिकमेंडेशन पर ही सचिन पायलट को मंत्री बनाया गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उप मुख्यमंत्री भी थे राजस्थान के अशोक गहलोत, जब मुख्यमंत्री बनाए गए इस्तीफा दिया, तमाम एक बवाल हुआ। इन सारी चीज़ों को मिला करके सचिन पायलट के भीतर भी एक कुलबुलाहट सी है कि आखिर लोगों का साथ भी उनके पास है, विधायक भी उनके पास हैं, लोगों में उनकी एक अपील भी है, युवा नेता के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अशोक गहलोत को हटा पाना मुख्यमंत्री पद से उनके बस की बात नहीं रह गई है। अशोक गहलोत दरअसल जादूगर भी हैं। हकीकत यह है कि राजनीति में अपने शुरुआती दौर में अशोक गहलोत जादू दिखाते थे और उस समय चाहे वो इंदिरा गांधी हों, चाहे संजय गांधी हों, चाहे राजीव गांधी हों, सब उनके जादू देख करके और बड़ा प्रसन्न होते थे। धीरे धीरे उनकी ये जादूगरी काम करने लगी और राजस्थान में वो अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाते चले गए। अब जब रॉबर्ट वाड्रा स्कैंडल में फंसे हुए हैं, जांच चल रही है, तो ऐसे में कांग्रेस आला कमान भी ये जानता है कि एक मंझे हुए, घुटे हुए और अनुभवी नेता की उसे ऐसे ज़रूरत है जो इन सब मामलों को बिल्कुल दबा के रखे, कहीं से भी ऐसी चीज़ें उजागर ना होने पाएं जिससे परिवार के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएं। कांग्रेस पार्टी कभी परिवार से बाहर तो गई नहीं, ये भी सब जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस पार्टी परिवार से बाहर नहीं जा सकती, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ज़रूर हैं, लेकिन सबको पता है कि उनका सजदा कहाँ होना है, उनको माथा कहाँ टेकना है। यही वजह है कि केरल से, तमिलनाडु से, आंध्रा से, महाराष्ट्र से, अब जब मध्य प्रदेश पहुंची है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, तो अलग अलग स्थानीय नेता हों, राष्ट्रीय नेता हों, वो सब उसमें शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। एक और दिलचस्प बात है कि इधर गहलोत का बयान आया, उससे ठीक एक दिन पहले सचिन पायलट भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं और उसी समय पर जो तस्वीरें आई हैं भारत जोड़ो यात्रा की, उस यात्रा में प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा ये दोनों भी राहुल के साथ में थे। तो इस इक्वेशन को भी समझिए कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वहाँ पर पहुँचते हैं, उसके बाद सचिन पायलट उस यात्रा में शामिल होते हैं, इधर अशोक गहलोत अपनी तरफ से बयान दे देते हैं। तो कुल मिलाकर के आला कमान की तरफ से यानी राहुल गांधी की तरफ से जितनी कवायद चल रही है भारत जोड़ो, लोगों का जन समर्थन जुटाने के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव ध्यान में रखते हुए, उतना ही कांग्रेस भीतर भीतर सुलग रही है। चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार, झारखंड, ऐसे तमाम राज्य हैं उत्तर भारत के जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में खास तौर से पूर्ण समर्थन मिला है जनता का। अच्छी खासी सीटें यहां से निकली हैं जो उनको 300-350 तक पहुंचा देती हैं। अब इन राज्यों में अगर कांग्रेस अपने आप को रिवाइव नहीं कर पाती है, उसकी स्थिति लगातार रसातल में ही बनी रहती है, तो फिर जाहिर सी बात है कि 2024 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़े स्तर पर प्रभावित करने वाला है। अब ये राजनीति कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है कि अगर राजस्थान को न संभाला गया तो एक राज्य तो हाथ से जाएगा ही, साथ साथ 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो भी कहीं ना कहीं बड़े निर्णायक निष्कर्ष ऐसे दे देगा जो शायद कांग्रेस के लिए अच्छे ना कहे जाएं। कुल मिलाकर कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति है उसने आला कमान की तमाम कसरत को, तमाम यात्राओं को, तमाम मेहनत को एक तरफ रख दिया है
और ये धूल का ऐसा बवंडर राजस्थान से उठा है जिसके गर्दो गुबार में बहुत सारी कहानियां दफन होती जा रही हैं। और जब ये गर्दो गुबार छटेगी तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से वो सिर निकलेंगे, वो लोग निकलेंगे, वो मुद्दे निकलेंगे जो उस दिन की समीक्षा में काम आएंगे जब कांग्रेस या तो इस पार होगी या उस पार। फिलहाल आज की राजनीति में इतना ही।